गोरी, तुम रोई क्यों जा रही हो? बताओ तो असल में हुआ क्या है कालू को? डॉक्टर साहब देखिए ना, हमारे पति को अचानक से बुखार आ गया और वो एकदम से बेहोश हो गए। मेरी तो जाने निकली जा रही है। बताइए डॉक्टर साहब क्या हुआ है? इतने देर में कालू की आंख खुल जाती है और बोलता है, गोरी गोरी, मैं कहाँ हूँ और मुझे डॉक्टर के पास क्यों लाए हो? मुझे क्या हुआ है? गोरी, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कालू जी आपको बुखार हुआ है और अचानक से आप बेहोशी की हालत में मिले थे। हाँ, मुझे तो 2-3 दिन से बुखार लगा था, पर मैंने गोरी को बताया नहीं था डॉक्टर साहिबा। ये सब मेरी गलती है। तो कालू जी आपने बताया क्यों नहीं कि मुझे बुखार है? मेरे तो जान ही निकल गई थी आपको ऐसे बेहोश देखकर। डॉक्टर साहब देखिए ना, बुखार तो ठीक है पर ये बेहोश क्यों हो गए थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब आप चेक करके बताइए ना, सब ठीक तो है ना? अरे गोरी, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलते हैं अपने घर। इतना बोल के दोनों पति पत्नी अपने घर चले जाते हैं और घर जाके अपने बेटे को गले से लगा लेती है। गोरी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आज से ही काम पर चला जाता हूँ और तुम और रामू का ध्यान रखना। और कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? अब तो डॉक्टर को भी दिखा लिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कालू जी आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक है तो आप जाइए और आज ही से अपना काम शुरू कीजिए। इतना बोल के दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। उसके बाद वो काम पर चला जाता है। कबूतर भाई, चलिए और काम स्टार्ट करते हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर भी बोल दिया कि मैं ठीक हूँ। वो सब तो ठीक है कालू भाई, पर तुम दारू छोड़ दो। अगर तुम दारू छोड़ दोगे तो तुम्हारा सारा बीमारी खत्म हो जाएगा और भाभी जी जानेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे कबूतर भाई, आज तक मैंने गोरी से नहीं बताया है कि मैं दारू भी पीता हूँ। ये सब बात कालू की पत्नी गोरी चिड़िया सुन लेती है और वह सुन के वो अपनी माँ के पास चली जाती है और बोलती है, माँ पता है आज कालू जी अपने काम पर गए हैं। और तो और आपको पता है माँ वो क्यों बेहोश हुए थे? बुखार की वजह से बेहोश नहीं हुए थे। ये तो अच्छा बात है ना गोरी बेटी कि कालू दामाद जी काम पर गए हैं। इसमें इतनी गुस्सा होने की क्या बात है? माँ मेरी बात तो पूरी सुनो। वो बुखार की वजह से नहीं बेहोश हुए थे, वो दारू पीते थे और दारू के नशा में वो बेहोश थे। तो बेटा एक बार बात तो करो दामाद जी से। उसके बाद गोरी अपने घर चली आती है और वो अपने पति से बोलती है, सुनो जी मैं एक बात पूछूं? हाँ गोरी, पूछो। एक नहीं 4 बातें पूछो। क्या बात है? तुम आज थोड़ा गुस्से में लग रही हो। और रामू कहाँ है? कालू जी आपने आज तक बताया नहीं कि मैं दारू पीता हूँ और दारू के नशा में अब बेहोश थे। मैं तो खामे खा परेशान हो गई और भला डॉक्टर के पास आपको ले चली। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गोरी। आज के बाद मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। मैं रामू की कसम, मैं दारू में हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा छोड़ो जी, दारू में हाथ मत लगाना वो बहुत अच्छी बात है, पर ये तो बताओ आज का काम कैसा रहा? गोरी, आज मुझे काम करके बहुत खुशी मिली और आज का काम बहुत अच्छा था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी कि आप अब काम पर जाओगे। हाँ गोरी, मैं इसी तरह रोज जाऊंगा। हाँ हाँ जी क्यों नहीं, इस तरह आप रोज जाया कीजिए
और दारू पीने की कोशिश भी मत कीजिएगा। हमारा रामू बड़ा हो गया है, वो क्या सोचेगा। गोरी कालू से बात करके फिर अपनी माँ के पास चली आती है और बोलती है, माँ, मैंने उन्हें बहुत ही प्यार से समझाया। वो बहुत ही अच्छे दिल के हैं। वो मान भी गए माँ कि अब दारू नहीं पिएंगे। ये तो अच्छी बात है बेटी। मैंने बोला था ना कि दामाद जी को प्यार से समझाओगी तो दामाद जी बिल्कुल मान जाएंगे। हाँ माँ जी, और वो आज काम पर गए थे और काम में भी उनका दिल लग चुका है। वो बोल रहे थे अब डेली जाया करेंगे। अच्छा माँ, चलते हैं। कालू जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गोरी, गोरी, कहाँ हो गोरी? पता नहीं गोरी कहाँ चली गई। गोरी के इंतजार में कालू घर में बैठा हुआ